हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें P इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है। A एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर Q भी एक मैट्रिक्स है जिसको P ट्रांसपोज से निकाला जा सकता है। और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये दी गई है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, P ट्रांसपोज और यहाँ पे P लिख लीजिए। मतलब P लिखना है आपने, तो Q की पावर 2007 का मतलब ये हो गया कि Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है? P ट्रांसपोज की पावर 2007, और यहाँ पे लिख लीजिए P। आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं P ट्रांसपोज। ऐसा करते करते 2007 टाइम्स लास्ट में क्या मिलेगा? P ट्रांसपोज P मिलने वाला है। राइट? तो आई थिंक आपको यही बात क्लियर होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको P ट्रांसपोज इंटू पी मिल रहा है। P ट्रांसपोज इंटू पी मिल रहा है। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से आंसर मिलेगा। और P ट्रांसपोज P का वैल्यू मैक्सिमम केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होता है। ठीक है ना? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं P इंटू पी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। मैक्सिमम केस में आता है। यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं। तो P का वैल्यू लिख लेते हैं, √3/2 माइनस हाफ, हाफ और √3/2। और P ट्रांसपोज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। मतलब इस रो को हम कॉलम के उसमें लिख लेते हैं। तो √3/2 हाफ माइनस हाफ। देखो, इस रो को फिर इस तरीके से कॉलम बना के लिख लेंगे। √3/2 लिख लिया हमने। इंटू करेंगे तो ध्यान से देखिए, √3/2 इंटू √3/2। या फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते थे और यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले सकते थे। तो हमने ले लिया ताकि हमें इंटू करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने इस 2 को हटा लिया है यहाँ से। राइट? तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/4 तो बाहर से पड़ा है, यहाँ पे 4 आया। इसी तरीके से देखिए, इस रो को इस कॉलम के साथ इंटू करने पर √3 इंटू -1 -√3, और लिख लेता हूँ -√3, और 1 इंटू √3 करेंगे तो √3, यानी कि 0 आ रहा है ना? इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम में इंटू करने पर -√3 प्लस √3 यानी कि 0 आएगा। और इस रो को फिर इस कॉलम के साथ करने पर आपको मिलेगा -1 इंटू -1 1, √3 इंटू √3 3, 3 और 1 4। तो लिख लिया। अब आप 1/4 का इंटू अगर मैट्रिक्स में अंदर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 0 0 1, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था कि मैक्सिमम केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आपको ये हिंट लग जाना चाहिए इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन में। अब देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमारे पास बचा क्या? ए बचते जा रहा है। ए कितनी बार आएगा? 2007 बार आएगा। है ना? ऑब्वियस सी बात है, 2007 बार आएगा। तो यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ आ जाएगा। ए कितनी बार आ रहा है? 2007 बार। अब आप बोलेंगे सर आई ए है, तो ध्यान देना, आई ए इक्वल टू भी ए होता है, और ए इंटू आई इक्वल टू भी ए ही होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इन मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की पावर 2007 आ जाएगा। तो ए की पावर 2007, यानी कि अब मुझे ए की पावर कैलकुलेट करनी है। अब ए की पावर 2007 करना तो कोई फिजिबल वर्क नहीं लग रहा हमें। किस तरीके से करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली अगर मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पावर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर या ए क्यूब करके ही आपको पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। है ना? क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्ल्यू छिपा होता है। तो ए इक्वल टू क्या होता है? 1101। ए स्क्वायर करके देखिए आप, 1101। ए स्क्वायर करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। दिस इंटू दिस करेंगे तो 1111 का इंटू करके ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 0 1। तो ये आया ए स्क्वायर का वैल्यू। अगर आप ए क्यूब करके देखेंगे, है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलते हैं,
मैं आपको डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, आप खुद से करके चेक कीजिएगा। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए करोगे जब आप, 1101 करके देख लेते हैं। दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 आएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो 3 आएगा, 0 1। तो आपको पैटर्न समझ में आया कि ए स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 आया, क्यूब था तो 3 आया। पैटर्न समझ में आ गया। तो अगर ए की पावर कुछ भी आपको दे दी जाए, ए की पावर 2007 यहाँ पर लिखा गया है, तो ये आ जाएगा 1 2007 0 1, है ना। मतलब हमारे पास वैल्यू किसका आ गया, हमारे पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया। ये मैट्रिक्स क्या आई, 1 2007 1 और 0। अब हमें ए बी सी और डी की वैल्यू मिल गई। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2a, ये 2a करेंगे तो 2 आएगा, प्लस बी था तो 2007 करेंगे, प्लस 3c था तो c तो 0 है, माइनस 4d करेंगे तो 4 × 1 है। तो इससे कोई फर्क नहीं है, तो 0 हो गया। तो ये कुछ हो गया 2009 - 4, यानी कि 2005 इसका आंसर हमें मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में इसको देख के ही 2007 को टिक करेंगे, वैसा आपको नहीं करना है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।